अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इसका नाम था खैरियत से होंगे। मैं हूँ अबू बकर और आज मैं आपको मार्को पोलो की कहानी सुनाऊंगा। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं ना? आप कमेंट करके बताया करें। अगर कोई गलती हो तो आप बताते ही नहीं हैं। आप बताया करें अगर कोई गलती हो तो, और आप मुझे बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं और मैं आपको क्या चीज़ सिखाऊं। आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको वो चीज़ सिखा दूंगा। तो आज मैं आपको मार्को पोलो की कहानी सुनाऊंगा। उन्वान मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मार्को पोलो 1254 में इटली के एक शहर वीनस में पैदा हुआ। वो मुसन्निफ भी था, शाह भी था और ताजिर भी था। मुसन्निफ का आपको पता है कौन होता है? मुसन्निफ किताबें लिखने वाले को कहते हैं और शाह सैर करने वाले को कहते हैं और ताजिर तिजारत करने वाले को कहते हैं। पहले वो वीनस में पैदा हुआ और फिर इटली मुल्क में घूमता रहा और उसके बाद वो इटली मुल्क के साथ वाले जो मुल्क थे उनमें घूमता रहा और उसके बाद वो सैर करने के लिए एशिया चला गया। एशिया में भी वो कुछ दिन घूमता रहा और उसके बाद वो चीन चला गया। चीन के बादशाह कुबलाई खान के पास वो पहुंचा और कुबलाई खान से इजाजत मांगी कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाजत है? कुबलाई खान ने कहा ठीक है, तुम्हें इजाजत है, तुम यहाँ रह सकते हो। मार्को पोलो ने 17 बरस चीन में गुजारे और वहाँ के लोगों की रिहाइश देखी कि वो कैसे रहते हैं, उनका खाना पीना देखा कि वो क्या चीज़ खाते हैं और उनके लिबास देखा कि वो कैसे लिबास पहनते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, कैसे खेलते हैं और कैसे बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं। ये सब कुछ मार्को पोलो ने 17 बरस उधर रहा और ये सब कुछ मार्को पोलो ने जान लिया और वो 1295 में अपने वतन वापिस आया और बहुत सारे हीरे जवाहरात और जेवरात लाया। उसके वतन का नाम इटली था और वो इटली के एक शहर वीनस में रहता था। दोस्तों, वीनस शहर जो है उसमें गलियां नहीं है, गलियों की बजाय पानी है और पानी में कश्तियां हैं। कश्तियों के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कश्तियों के जरिए सामान वगैरह लाते हैं और कश्तियों के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह चीजें भिजवाते हैं। और इसी तरह बच्चों को अगर स्कूल छोड़ने जाना हो तो फिर वो कश्तियों पर ही जाते हैं उनको स्कूल छोड़ने के लिए और स्कूल से वापस भी कश्तियों पर ही लाते हैं, क्योंकि गलियां तो है नहीं वहाँ पानी ही पानी है और कश्तियों के जरिए लोग सफर करते हैं। अगर किसी होटल पर जाना हो तो कश्ती पर चढ़ कर जाते हैं, अगर सामान खरीदने जाना हो तो कश्ती पर चढ़ के जाते हैं, अगर किसी के घर जाना हो तो फिर कश्ती पर चढ़ के जाते हैं और अगर किसी को कोई चीज लेनी हो तो फिर भी कश्ती पर चढ़ के जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आपको सैर व सयाहत करनी चाहिए और सैर व सयाहत करके देखें कि अल्लाह की जमीन कितनी खूबसूरत है और जमीन पर सैर करके देखें कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे उन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ, वो अल्लाह को झुठलाते थे। तो हमें सच का रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए, रोजाना कुरान पाक पढ़ना चाहिए, कुरान तर्जुमे से पढ़ना चाहिए जिससे आपको समझ आए, उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए और रोज का सबक रोज करना चाहिए और उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए और हल्की फुल्की वर्जिश करनी चाहिए और सैर व सयाहत भी करनी चाहिए। अगर आप दूल्हे वाला जाएं तो वहाँ ड्यूटियाँ मिल देखें, जल्ले वाला पुल देखें और अगर आप इस्लामाबाद आए तो वहाँ फैसल मस्जिद देखें और एक इलाका शक्करपड़िया है वहाँ लोग गुस्सा देखें और अगर आप लाहौर जाएं तो मीनार पाकिस्तान देखें, इमाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार देखें, बादशाही मस्जिद देखें
اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ بادشاہی مسجد کی سیر کو جائیں تو اس کے سامنے ایک دلکش حضوری باغ ہے، ادھر ضرور جائیں۔ اور اگر آپ برے والا کی سیر کو جائیں تو جلے والا پل دیکھیں، اور اگر آپ گاؤں میں جائیں گے تو وہاں ہری بھری کھیت نظر آئے گی اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا دیکھ کے۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔